हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और बहुत दिनों के बाद आज हम लोग एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं बहुत दिनों से एक चीज़ को बहुत देख रहा हूँ, नोटिस में मेरे हैं। वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब कोविड-19 जो है बहुत नॉर्मल और कॉमन चीज़ हो गई है। तो बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और मुझे दिखता है वो आजकल मीटिंग्स करने लग गए हैं। आजकल उनकी मीटिंग्स बहुत चल रही हैं। तो मैं फिर एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इट्स नॉट दैट कॉमन। अभी इसको इतना ईजी मत लीजिए, अपनी सारी प्रिकॉशंस लीजिए, मास गैदरिंग से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बिजनेस इज़ नॉट एवरीथिंग। सब कुछ व्यापार नहीं है, सब कुछ बिजनेस नहीं है। आपकी फैमिली के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ट्रैवलिंग कम रखिए, आपका मास गैदरिंग बिल्कुल मत कीजिए। और ये बात मैं सिर्फ एक इसलिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी कंपनी के लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं बात करना जा रहा हूँ। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बात मैं कर रहा हूँ कि किसी को भी इस पूरी इंडस्ट्री में किसी को भी अभी इसको इतना इजीली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ठीक है, मैं मान रहा हूँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं, बहुत सारे मॉल्स ओपन हो रहे हैं, आपकी मीटिंग ट्रेनिंग्स की अधिकार वापस मिलने की वो चल रही हैं। लेकिन फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति, अपनों के प्रति बहुत बड़ी है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको इतना इजी मत लीजिए। अपनी और अपनी फैमिली की अपनी और अपने फैमिली के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कोशिश कीजिए कि आपको किसी से कम मिलना पड़े, और अगर किसी से आपको मिलना भी है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कोशिश करनी है कि आप अपने लोगों के साथ, जिनके साथ भी आप मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे एक दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ अपने रूल हैं, कुछ अपने कायदे हैं, कुछ अपने कानून हैं। उन कानून को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आप लोगों को एक चीज, दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में सबसे अहम आदमी हैं। और जब आप अपनी जिंदगी में सबसे अहम आदमी हैं तो एक चीज आपको करनी है, वो ये है कि आपको कम से कम लोगों से मिलना है। आपको कम से कम लोगों के साथ मीटिंग करनी है, और इस मीटिंग के दौरान आप जो भी चीजें फॉलो कर सकते हैं आपको उनको फॉलो करना है। राइट? तो इस चीज पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है आप लोगों को, मुझे, हम सबको जिस पे काम करना चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट। हम आने वाले समय में, अभी रिसेंटली अगले महीने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च करने वाले हैं जो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करेंगे। जैसे हम लोग अभी ओके आटा नूडल्स लेके आने वाले हैं। 10 रुपए में आटा नूडल्स हमारे आ जाएंगे। हम लोग डिश बार लेके आने वाले हैं, बर्तन साफ करने के लिए जो टिक्की आती है, एग्जैक्टली मार्केट रेट पे आएगी। जो हेंको का रेट है, जो विम बार का रेट है, जो आपका पल का रेट है, सेम उसी रेट में वो प्रोडक्ट आने वाला है। ऐसे बहुत सारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, मुझे एक चीज कहते हुए बहुत बड़ी चीज महसूस होती है, जिसको मैं कह रहा हूं कि हम लोग कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होके काम करने वाले हैं। आपका नया ऑफिस 5 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। बहुत सारी चीजें वहां पे हम लोग और बेहतर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होके काम करें। ऐसे में हम लोग सिर्फ बिजनेस के पीछे नहीं भागें। ऐसे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, अपनी टीम के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें। और इस पैंडेमिक के बाद जो चीजें, हालात बदल रहे हैं, उसमें सावधानी को ना हटाएं। हमारा बिजनेस बढ़ाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला जो मुझे लगता है, अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आना, अच्छे प्राइस पे लेके आना, अच्छी क्वालिटी डिलीवर करना। एक गुड न्यूज और है कि हम लोग बेंगलोर और जबलपुर और आपका तीसरा जो है
गुवाहाटी में भी एक बड़ा वेयरहाउस इस महीने में ओपन हो जाएगा। अगले 10 दिन के अंदर आपका बेंगलोर वेयरहाउस चालू हो जाएगा। 10 दिन के अंदर ही आपका जबलपुर वेयरहाउस चालू हो जाएगा और गुवाहाटी का बड़ा वेयरहाउस चालू हो जाएगा। तो ये 3 वेयरहाउसेज और हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में भी वेयरहाउसेज आ जाएंगे। बहुत सारे वेयरहाउसेज हमने पैंडेमिक में खोले हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, कुछ प्रोडक्ट और नए आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स भी गेम चेंजर होने वाले हैं। चाहे वो मैं अब हम 2 तरफ चलने वाले हैं। एक वो प्रोडक्ट लाने वाले हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट के की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डिश बार की अगर मैं बात करता हूं, बर्तन धोने की टिकिया की बात करता हूं, मैं आटा न्यूडल्स की बात कर रहा हूं, मैं नमकीन की बात कर रहा हूं, मैं बिस्किट्स की बात कर रहा हूं। तो एक सेगमेंट ये है जो आपको डेली कंजप्शन देता है, हम इस तरफ की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम जितनी भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत प्रीमियम ग्रेड के प्रोडक्ट माने जाते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को लाने की बात कर रहे हैं। यानी कि नए ऑफिस के साथ साथ में, नए पैरामीटर्स के साथ साथ में, नए एस्टेब्लिशमेंट, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में हम नए प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, पे आउट का भी टाइम आने वाला है। 10 तारीख को पे आउट आता है, तो इस बार का पे आउट भी बहुत शानदार है। मैं लगातार देख रहा हूं कि हमारे लोग लगातार बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ऐसे टफ टाइम में अपनी सेल को लगभग डबल लेके चले जाना, ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत उत्साहजनक बात है, ये बहुत एक्साइटेड करने वाली बात है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जब आप ग्रो करते हो, जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब आपके चेक बढ़ते हैं, जब आपकी पे आउट बढ़ते हैं, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जब आपकी टीम बढ़ती है, तो एक चीज है जो आपको हमेशा शिद्दत के साथ लेनी है, वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत शिद्दत के साथ लेना है। आपको मार्केट में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर होनी चाहिए। हम लोग एडीपी प्लान करने वाले थे, लेकिन पीछे हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में कोविड की रेशो जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हमने उसे भी अवॉइड किया। ये क्या है? पीपल कॉल इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना पड़ेगा, आपको और बेहतर होना पड़ेगा। आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आपकी सेल लगातार बढ़ रही है, आपके प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी सर्विसेज लगातार बढ़ रही हैं, आपके ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, आपके काम करने का तरीका लगातार बढ़ रहा है, आपकी टीम बढ़ रही है, तो टीम के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। यानी कि अब आपको अपने आप को मेंटली लेवल पे बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये स्ट्रेंथ ही आपको अगले सफर के लिए तैयार करती है। मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू आर ग्रोइंग, चैलेंजेस आर आल्सो ग्रोइंग। ऐसी कोई ग्रोथ है नहीं जिसके साथ आपके चैलेंजेस नहीं बढ़ जाएं। आपके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज बढ़ानी पड़ेगी, पीपल कॉल दैट काबिलियत। अपना कैलिबर बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपने मेंटल लेवल को बड़ा करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि अब हम तैयार हैं नए लेवल के लिए, अब हम हमारी नई फैक्ट्री के लिए तैयार हैं, अब हम नए ऑफिस के लिए तैयार हैं, नए डिस्पैच सिस्टम के लिए तैयार हैं। और ये डिस्पैच सिस्टम आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज देने वाला है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर के बाद से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे वेयर हाउसेज, हमारी सप्लाई, हमारी डिमांड, सप्लाई चेन, डिलीवरी कहीं बेहतर लेवल पे, कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। यानी कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के साथ साथ में प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम भी हम काफी हद तक बेहतरीन करने वाले हैं। न सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका लुक फील बेहतर है, बल्कि उसको आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम बहुत बेहतर तरीके से निभाने वाले हैं। और एक चीज और हम करने वाले हैं, हम हमारे कुछ ब्रांड्स को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करने वाले हैं। बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करने का मतलब, जब आप उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे, जब हम उनकी प्रमोशंस देखेंगे, तो आपको फील होगा कि यू आर वर्किंग विद अ वर्ल्ड क्लास कंपनी। अब वो प्रमोशन आने का टाइम हो गया है। यानी कि हम लोग अक्टूबर से एक प्रोडक्ट की बड़े लेवल पे प्रमोशन स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स यानी अच्छे चेहरों के साथ आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में आने वाले हैं। उनके आने के बाद आपकी वैल्यू, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। मैं हमेशा मानता हूं हमारा सबसे बड़ा अच्छा और बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो वो हमारा कस्टमर है। जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है और वो उसे यूज करके कहता है कि ये बहुत बेहतरीन है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और जब बेचने वाले के पास उसकी बात डिमांड दोबारा आती है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, हमारे डायरेक्ट सेलर के पास उसकी दोबारा डिमांड आती है, तो वो कहीं और फेथ को बड़ा कर देता है, वो कहीं और फेथ को मजबूत कर देता है, वो हमारे विश्वास को और दृढ़ कर देता है। और इसी दृढ़ता के साथ हम एक लेवल पे कमिटमेंट लेके चलते हैं कि हम हमेशा इस इंडस्ट्री में बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे, हमेशा इस इंडस्ट्री को बेहतरीन प्रोडक्ट बेहतरीन रेट पे अवेलेबल कराते रहेंगे। और अब
जिस लेवल की तरफ हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, जहां हम ऑफिसेज की, फैक्ट्री की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वेयर हाउसेज की बात कर रहे हैं, तो एक कमिटमेंट और हम लोग अभी लेके हटे हैं। अभी हमारी मैनेजमेंट ने एक कमिटमेंट लिया है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उसी के ऊपर डिस्कशन हुआ कि हम सर्विसेज को इतना बेहतर बना देंगे, इतना ईजी बना देंगे कि हम आपका जो डिलीवरी टाइम है वो कम से कम 50% रिड्यूस कर देंगे। अगर कहीं पे आज प्रोडक्ट 7 दिन में जा रहा है तो वो 3 से 4 जाना चालू हो जाएगा, कहीं पे आज 10 दिन में जा रहा है तो वो 5-6 दिन में जाना चालू हो जाएगा। लगभग 50% डिलीवरी टाइम रिड्यूस करने पे हमारी मैनेजमेंट काम कर रही है और इस पे हमने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। पीछे की अगर मैं बात करूं तो जिस चीज पे हमने सबसे बेहतरीन तरीके से काम किया, हम लोगों ने पैकिंग पे बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत अच्छा काम किया। पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत बढ़िया काम किया और ये मार्केट में जब देखने को मिलेगा, इसका जब फीडबैक मार्केट से आएगा, वो फीडबैक आने में 5-10 दिन और लगेंगे। जब 10 दिन के बाद वो फीडबैक आना शुरू होगा, वो मोमेंटम बनना शुरू होगा, वो हमें मोटिवेट करेगा इसे और बेहतर करने के लिए। तो आने वाले समय में हम 2 ही चीजों पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 1, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑन टाइम और अवेलेबिलिटी और डिलीवरी ऑन, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जो सबसे बड़ा हमारा काम है। हम लोगों ने आईटी पे बहुत काम किया है, ये आईटी का काम भी आप लोगों को अक्टूबर से दिखना चालू होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो यस ऑफ कोर्स, जब हम वेयर हाउसेस खोलने की बात कर रहे हैं, जब हम फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, ऑफिसेज आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंटीरियर का काम चल रहा है, इस लेवल पे हम आ गए हैं। तो आने वाले समय में हम लोग बड़े आयाम की तरफ चलने वाले हैं। ऐसे में मैं अपने सभी लीडर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर से, डायरेक्ट सेलर से, कस्टमर से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि बिहेव जो हमारा है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इंडस्ट्री, टुवर्ड्स अदर लीडर्स, टुवर्ड्स अदर कंपनीज। तो हमारा जो बिहेव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को हमेशा अपनी इंटरनल अगर पार्ट पे बात करें तो हमें बहुत एथिकल होने की जरूरत है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, लोगों का साथ देने की जरूरत है, लोगों का साथ निभाने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल बात कर रहा हूँ, कस्टमर, ट्रेडिशनल मार्केट, क्योंकि हम पहले दिन से आज तक एक ही चीज कहते आए हैं कि हम जो कंपटीशन करेंगे वो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं करेंगे, हमारा कंपटीशन होने वाला है ट्रेडिशनल मार्केट से। इसीलिए हम आगे जो डिटर्जेंट बार लेके आ रहे हैं वो एक्यूरेट सेम प्राइस पे होगा जिस प्राइस पे आपको हेंको मिल रहा है, प्रिल मिल रहा है या विम बार मिल रहा है। हम लोग जो टॉयलेट क्लीनर अगले महीने लॉन्च करने वाले हैं अक्टूबर के अंदर, टॉयलेट क्लीनर के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो आपका वही प्राइस होगा जो हार्पिक का है। लाइजोल का जो प्राइस होगा फ्लोर क्लीनर में सेम हमारा प्राइस होगा। मतलब हम लोग 50 पैसे की गुंजाइश लेके भी नहीं चल रहे हैं कि हम 50 पैसे ऊपर जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे 50 पैसे रुपया नीचे आए, और नीचे भी नहीं आए तो एटलीस्ट उसी रेट पे हम लोग ट्रेड करें जिस रेट पे वो मार्केट में ट्रेड होता है। यानी कि आने वाले समय में हम जो प्रोडक्ट, आपकी नमकीन की बात करें तो हम उसी रेट पे ट्रेड करने में बिलीव करते हैं जिस रेट पे हल्दीराम ट्रेड कर रहा है। हम लोग आने वाले समय में बिस्किट्स की बात करेंगे तो हम लोग उसी रेट पे ट्रेड करने की बात करेंगे जिस रेट पे आज यूनिबिक और ऐसे बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में अगले 1 से 2 महीने में हम लोग डेली कंजप्शंस के वो प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं, चाहे वो नमकीन है, टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, या आपका डिश बार है, या आपका लिक्विड डिटर्जेंट है, या आपका प्रीमियम लिक्विड डिटर्जेंट है, या आपका मल्टी फंक्शनल डिसइंफेक्टेंट है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम आपको लेके आने वाले हैं और उसी प्राइस में लेके आने वाले हैं जहां ट्रेडिशनल मार्केट में ऑलरेडी उस वेट और रेट का जो चलन है वो पटरियां बिछी हुई हैं। तो आने वाला दौर आपको और ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट देने वाला होगा, और अच्छे प्रोडक्ट देने वाला होगा, राइट प्राइस पे प्रोडक्ट देने वाला होगा, और सबसे बड़ी चीज है ऑन टाइम डिलीवरी देने वाला होगा। क्योंकि अब हम इस वक्त जिस पे सबसे बड़ा काम कर रहे हैं दैट इज लॉजिस्टिक, और डिलीवरी इतना टाइम पे होगी। आईटी पे बहुत काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे बहुत काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रहे हैं, वेयर हाउसेज पे बहुत काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारा मानना यह है कि आने वाले 1 से 2 महीने में हम डिलीवरी टाइम को कम से कम 50% रिड्यूस कर देंगे। वेयर हाउसेज पूरे इंडिया में हमारे बन जाएंगे तो डिलीवरी और आसान हो जाएगी। कस्टमर केयर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और बहुत हद तक बहुत स्ट्रांग हो गया है। यानी कि अब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हम तैयारी कर रहे हैं आज जो हम टर्नओवर कर रहे हैं इस टर्नओवर का 4 गुना ज्यादा टर्नओवर कर पाए। मैंने बहुत पहले, आज से 3 महीने 4 महीने पहले भी कहा था कि हम लोग 4th एनिवर्सरी तक जाते जाते तैयार हो जाएंगे। आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा भी बिजनेस करें तो हम उस बिजनेस को इजी डिमांड एंड सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जितनी भी डिमांड आएगी उसको हम सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड दैट इज द कमिटमेंट लेवल वी हैव। इसी के साथ मैं आपको
आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोगों का अब एक कमिटमेंट लेवल होना चाहिए कि फोकस ऑन ट्रेडिशनल मार्केट। आप ट्रेडिशनल मार्केट को फोकस कीजिए, क्योंकि आने वाले 2 महीने में अब आपके पास वो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिनकी सेल ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत बड़ी है। साथ में प्रीमियम प्रोडक्ट आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ गैनोडर्मा बेस्ड टूथपेस्ट की, गैनोडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बहुत सारे और अच्छे प्रोडक्ट्स की। तो ऐसे में जब वो प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे तो वो प्रोडक्ट्स आपको कहीं बेहतर मार्केट में एस्टेब्लिश करने वाले होंगे, और उन प्रोडक्ट की एक बड़ी रेंज होगी, क्योंकि नमकीन एक बड़ी रेंज है, बिस्किट एक बड़ी रेंज है। अगर हम बात कर रहे हैं क्लीनिंग सेक्शन की, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिश बार की हम बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी रेंज है। तो ऐसी बड़ी रेंज जब हम लेके आएंगे तो वो बड़ी रेंज आपको बहुत स्ट्रेंथ कर देगी, बहुत ताकत देगी। तो कीप इट अप। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि तैयार हो जाइए। जो भी आपका टर्नओवर हो रहा है, इस टर्नओवर को बढ़ाना है। जो आपकी सेल हो रही है, सेल को बढ़ाना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सेल बढ़ेगी तो ही इनकम बढ़ेगी। सेल ही बेस है किसी भी इनकम का। जब तक आपकी सेल नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ सकती। और हमारे यहाँ इनकम बढ़ती इसलिए कि हर महीने सेल बढ़ती है। तो आप करने के लिए आप तैयार हो जाइए सेल को और अगले लेवल पे ले जाने के लिए, राइट। तो बिल्कुल चलिए आगे एक नए लेवल की तैयारी करते हैं, एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो आपको मार्केट में बहुत इजी मोमेंटम देने के लिए तैयार होंगे, या उस रेट पे उस क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अपनी जगह रखते हैं, और आगे बढ़ते हैं। और एक चीज का भरोसा रखते हैं कि हम हमेशा ट्रेडिशनल मार्केट को ही कम्पीट करने के लिए आए हैं, और इसी पे हम अड़िग रहेंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।